जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाठ की शिक्षा और श्लोक संख्या 177 178। साधन भक्ति हईते हई रतिर उदय। रति साधन भक्ति हईते हई रतिर उदय। रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कोई। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय। राग अनुराग भाव महाभाव है। तो हमने स्नेह और मान के ऊपर पढ़े हैं। आज है प्रणय। स्नेह मान प्रणय। तो आज हमने जो हमारे पास टॉपिक्स है वो है प्रणय। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय। राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम है भगवान कृष्ण में आसक्ति हो, रति। और रति जब गाढ़ होता है उसको प्रेम कहलाता है। रति गाढ़ हो लेता और प्रेम नाम का है। और प्रेम के ऊपर की अवस्था है ये 7 स्नेहमान प्रणय, राग अनुराग भाव और महाभाव। साधक जब साधना क्रम से पहुंचते हैं तो वो भाव तक पहुंचता है। महाभाव के स्तर से राधा रानी है, श्री चैतन्य महाप्रभु है और माधवेंद्र पुरी पाद के लिए है। साधारण साधक जनों के लिए महाभाव नहीं है, भाव तक पहुंच सकता है। तो आज हमारे टॉपिक से प्रणय। प्रणय स्नेह मान और प्रणय। वॉइस ब्रेक है ना। एक सेकेंड।
कनेक्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, आवाज बिल्कुल साफ है, पहले भी साफ आ रही थी। हमारे यहाँ तो ब्रेक नहीं हो रही थी, पहले भी साफ थी, अभी भी साफ है। ठीक है क्लियर है आवाज। धन्यवाद। प्रणय प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। ये श्लोक 178 और इसमें स्नेह और मान के ऊपर हमने पढ़े। अब आवे प्रणय। प्रणय शब्द की संज्ञा उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन होती है। प्रणय की व्याख्या इस प्रकार की गई है, जब प्रत्यक्ष सम्मान मिलने की संभावना हो किंतु उसे टाला जाता है तो वह प्रणय कहलाता है। जब प्रत्यक्ष सम्मान मिलने की संभावना हो किंतु उसे टाला जाता है तो वह प्रणय कहलाता है। एक साथ खेलने के लिए तैयार हुए दोनों दल गोचारण लीलाओं में भगवान कृष्ण एक तरफ है, बलराम जी एक तरफ है। दोनों टोली बने तो मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम सब, तो कृष्ण सब आज खेलने के लिए तैयार हुई, मानो कि भांडीर वन में ही है। तो कहता है श्रीदाम, देख कान्हा, खेल तो खेल होता है, हारोगे ना तो भाई जो हम शर्तें बना रहे हैं उसको पूरी करनी पड़ेंगे, धोखे ले जाना पड़ेगा। हार गया खेल में तो कंधों में चढ़ा के उतने दूर तक धोखे लाना है। तो वो सीमाना भी बता दिया कहाँ तक धोखे ले जाना है ना। अब हार गए, ऐसा थोड़ी है भगवान हमेशा जीतेंगे। हालांकि जीत तो सकते हैं कि कृष्ण जानबूझ के भी हारते हैं, और कभी खेल में हारना तो पड़ता ही। हार गए तो श्री राम कहते उठाओ, कंधे में उठाओ चढ़ा, ले चलो वहां तक, ले चलो। भगवान की टोलियों में जितने भी बच्चे हैं उसमें से कृष्ण थोड़ा सा कोमल है, मैंने हट्टा कट्टा तो नहीं है। भगवान कृष्ण थोड़ा सा नॉर्मल साइज के हैं और उतना शक्तिशाली नहीं है। कृष्ण उतना शक्तिशाली नहीं, शक्ति तो दिखाते हैं कभी कभी, नहीं तो बाकी समय तो साधारण बालकों की तरह ही रहते हैं कृष्ण, है ना। तो कहता भारी लगेगा तो भारी लगेगा, अब तो शर्त बनी तो उठाना पड़ेगा। हाँ, कंधों में चढ़ते समय गोपसखा कह रहे थे, तुम नंद बाबा के पुत्र हो, तुम ही आमिषम, तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमिषम, तुम कौन सा बड़ा आदमी के पुत्र हो, बड़े लोग हैं, मैं और तुम सब बराबर के हैं। ऐसे भी गोपसखा तो सब बराबर के हैं, कौन मानता है तीनों लोगों के अधिश्वर, वो सब नहीं। सम्मान तो प्रदर्शित है, बहुत अच्छी तरह से सम्मान प्रदर्शन जानते हैं गोपसखा, किंतु आज खेल में हार गया तो कृष्ण को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। धो के ले चलो, है ना, कंधों में चढ़ाओ और वहां तक पहुंचाओ। तो कंधों में चढ़ भी गए, ऐसा नहीं कि तुमको छोड़ देते हो, है ना।
तो भाई प्रत्यक्ष सम्मान मिलने की संभावना है ना। कृष्ण उनकी क्या पोजीशन है, स्तर है, सब जानते हैं, है ना। कृष्ण किस प्रकार लाडले हैं, आंखों की तारा हैं, सब जानते हैं गोप सखा जनों ने। किस प्रकार सम्मान प्रदर्शन होना चाहिए कृष्ण के प्रति, वो भी सम्मान करते हैं गोप सखा जनों ने। किंतु खेल में हार गए तो छोड़ने वाले में से नहीं है। देखो भाई, हारा हो तो शर्तें तो पूरी करनी पड़ेंगे। ढोके ले चलो, कंध में चढ़ के जा रहे हैं, उस जगह तक ढोके ले जाना है। तो ये एक बड़ी सुंदर उदाहरण है आपकी प्रणय की। सम्मान तो प्राप्त करने के लायक है कृष्ण हर तरह से, किंतु कृष्ण की कंधों पे चढ़ पड़े भक्त, है ना। तो ये एक प्रणय की उदाहरण है। गलती करके आए, चंद्रावली की कुंज से आने में देर हुई, संकेत बंद पहुंचते पहुंचते श्याम सुंदर बहुत देर कर दिया। सोच रहे थे बहुत जल्दी पहुंचना था, देर हो गया। राधा रानी और सखी जनों ने सब अनेकों समय तक अपेक्षा की, तो श्याम सुंदर बिल्कुल नहीं आए। ना देखने से, ना मिलने से बड़ी कष्ट हुई राधा रानी को, और साथ साथ क्रोध उत्पन्न हुई न दर्शन ना कर पाने से। और सोचे जे इनको तो आज बताना है, अच्छी तरह से बताना है इसको, है ना। तो मान के स्नेह मान प्रणय मान तो किए है ना राधा रानी ने। बातचीत बंद, दर्शन बंद, तो बाहर ही खड़े रहो श्याम सुंदर। भाई अब क्या किया जाए, ललिता और विशाखा की पार है, अंदर ना जाना, अंदर जाने के लिए माना है, आप जा ही नहीं सकते अंदर, खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जाने दो, है ना, गलती हो गया, मैं मानता हूँ, देर हो गया, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, और क्या करूं, जाने तो अभी ऐसा कभी नहीं होगा, है ना, होगा ही नहीं, आगे से आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। देखो अभिषेक, देखो ऐसा मत करो, बोलो तो कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ, कुछ करो, ऐसा नहीं होगी आगे से। तो ललिता जी कहती हैं आज ना होगी श्याम सुंदर, आज तो ना होगी, आज्ञा ना मिलने वाला है। हमारी स्वामिनी के पूरी आज्ञा है, आपको रोका जाए, बाहर ही रोका जाए, अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, खड़े रहो, है ना। कुछ बोल के आज हमारा मन फिराने के प्रयत्न ना करो श्याम सुंदर, वहीं खड़े रहो। भगवान की सारी अनुनय विनय जाते रहा। श्याम सुंदर देखे आज तो जाने नहीं देगा अंदर। ना दिख पाने से कृष्ण को भी बहुत ही ग्लानि होने लगी और पीड़ा अनुभव करने लगे। भगवान सचमुच कृष्ण के हृदय की जो प्रेम है वो अपने इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होने लगे। बड़ी उताला थे और चक्कर काट रहे थे, जाने दो ना, क्यों नहीं जाने देते हैं। कृष्ण को रोकने के सचमुच कोई देखना चाहे उनके अपने प्रेमी जनों को, कृष्ण के दर्शन पाने के लिए भक्त लालायित रहते हैं और अनेकों प्रयत्न करके वो वहां उनके चरण तक पहुंचते हैं। आज स्वयं कृष्ण जिनको सम्मान देने के लिए ब्रह्मांड के समस्त जन उतालू होते रहते हैं और भाई तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आज भगवान को ही रोका जा रहा है अंदर जाने के लिए। दर्शन की अभिलाषा, दर्शन लालसा, दर्शन की अभिलाषा तो भक्त की नहीं है, भगवान की है। आज रोका जा रहा है।
है ना, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। श्याम सुंदर बोलते समय बोल रहे थे, देखो ये ठीक कर नहीं रहे हो तुम लोग, बिल्कुल गलती कर रहे हो, बिल्कुल गलती कर रहे हो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो मानो कि आगे ऐसा हो सकता है, ऐसा दिन आए जो देख ही ना पाए तुम्हारा स्वामिनी बिल्कुल तरस जाए। भगवान मैंने हर चीजों को व्यवहार किए यहाँ पर। किंतु ललिता कहती है आज तो अंदर ना जाओ, है ना श्याम सुंदर, आज तो अंदर नहीं जा पाओगे जब तक अंदर से आज्ञा ना मिलेंगे, ना मिले तो कृष्ण क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो भगवान दोनों हाथ जोड़े, दांत खड़े रहे, आज्ञा की अभिलाषा से, आज्ञा की अभिलाषा से। भगवान कृष्ण की ये मूर्ति और इस प्रकार भावना और ये जो छवि है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। हमारी गोस्वामी जनों ने अनेकों सुंदर सुंदर लीलाओं की के ऊपर वर्णन किए हैं। तो कृष्ण सम्मान पाने के लिए है ना, हर तरह से लायक है और प्रत्यक्ष सम्मान उनको देना ही चाहिए। हर तरह से वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, अवश्य उनको सम्मान के योग्य है ना। सम्मान की प्रदर्शन सर्वत्र होती है, कहीं भी कृष्ण जाए तो लोग सब लालायित रहते हैं उनको पूजा अर्चना करने के लिए, उनके संभाषण करने के लिए, उनके लिए तरह तरह के सुंदर शब्दों से, है ना, उत्तम श्लोक को बांटता है, उत्तम शब्दों की द्वारा उनकी पूजा होती है। किंतु आज देखो क्या किए, उनको हाथ जोड़ने में बाध्य किए, है ना, कहते जाने दो, है ना, जाने दो, मैं मानता हूँ देर हो चुका है, आगे से नहीं करने वाला, है ना। कैसे हाथ जोड़ के श्याम सुंदर ने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए द्वार पे। अभिलाषा स्वामिनी के दर्शन, अभिलाषा अंदर जाने की है, अभिलाषा अपने प्रियजनों की दर्शन, अभिलाषा कृष्ण भक्त को दर्शन है ना। भगवान भगवान है तो भक्त नहीं है तो क्या भगवान है, और सिर्फ भक्त ही भक्त है तो भगवान नहीं है तो क्या, सिर्फ भक्त ही भक्त है तो क्या भक्त है ना। दोनों की मिलन हो, भक्त और भगवान, तब ना काम बने, तब ना हो मैं भाई आदान प्रदान हो और तब आनंद के स्फुरन हो। आज बाहर खड़े कर दे, देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान ने कह देता है ऐसा करना चाहिए। आप लोगों ने ऐसा कभी सुने, देखे, है ना, क्यों बाहर खड़े रखते हो, है ना, ऐसा असम्मान क्यों व्यक्त करते हो। तो ये एक उदाहरण है प्रणय की, एक उदाहरण प्रणय की, ठीक है, एक उदाहरण जहां प्रत्यक्ष सम्मान पाने की भगवान हर तरह से योग्य है, किंतु उसको टाला जाता है, उसको टाला जाता है, उसको टाला जाता है। इसका अर्थ है नहीं है कि कृष्ण के प्रति असम्मान प्रदर्शित हुई, किंतु प्रेम की एक अद्भुत सुंदर स्तर है, एक अद्भुत वही प्रकाश है जिसके माध्यम से अनेकों प्रेमों के आदान प्रदान हो जाती है। हालांकि श्याम सुंदर बाहर है, स्वामी राधा रानी अंदर है, ललिता विशाखा मानो के कारण बन रहे हैं, मिलन की बाधक है, किंतु मिलनों में बाधा होके भी अनेकों बात कही जाती है, अनेकों बात कही जाती है। प्रणय जब प्रेम उमड़ आती है हृदय में, है ना, प्रेमी की तरह, तब भी ये प्रणय की, है ना, प्रदर्शन होती है। आज श्याम सुंदर की पाला है ना, भावना निवेदन करने की बहुत उतारा घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे और पांव में अपने जमीन की मिट्टियों को कुदरते हुए श्याम सुंदर को तो जाने दो ना, मैं बोल रहा हूँ देर नहीं होने वाला, आगे से कभी ऐसा नहीं करने वाला, तो खड़े रहो, नहीं जाने दो ना, क्या है? आज्ञा नहीं है, हम आपको जाने नहीं दे सकते,
है ना। आपको अनेकों उदाहरण प्राप्ति होगी प्रणय की, अनेकों उदाहरण है प्रणय की। आप बताइए, मैंने 2 उदाहरण आपको दिया, आप बताइए, आप अपने जीवन में जो श्रवण किए हैं, जो मनन किए हैं, जो आप जानते हैं प्रणय के ऊपर, तो उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके लिए है। बताइए प्रणय। प्रणय, जब प्रत्यक्ष सम्मान मिलने की संभावना हो किंतु उसे टाला जाता है तो वह प्रेम प्रणय कहलाता है। प्रेम के ऊपर के स्तर, प्रेम तो है ही है, उसके ऊपर के स्तर, तो उसको प्रणय कहलाता है। उदाहरण आप बताइए, आप में से कोई बताए उदाहरण। आप सोचिए, मनन कीजिए, तो आपको थोड़ा सा समझ में भी होगा, है ना। ठीक है, हमारे जीवन में अभी प्रणय तो नहीं है, या है किसी किसी भक्तजनों के भाग्य में भी है, कि तो अवश्य ये संभव है, क्यों ना। बताइए कोई उदाहरण। हरे कृष्ण। बोलिए, प्रणय के उदाहरण बताना। जहां प्रत्यक्ष सम्मान पाने की संभावना हो किंतु उसे टाला जाता है, ये प्रेम की यह स्तर प्रणय कहलाता है। सहज भाषा है, भक्ति प्रशामित सिंधु ने उज्जवल नीलमणि में संज्ञा है प्रणय की। उसके उदाहरण बताना आपको, उदाहरण बताते जाएंगे तब आपको हृदय में ये शब्द आपकी हृदयंगम हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे। उदाहरण नहीं बोलेंगे तो, मनन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, है ना। राधा कृष्ण की लीलाओं में अनेक उदाहरण होगा, भक्त भगवान के संबंध में उदाहरण होंगे, भागवत में भी उदाहरण है, चैतन्य चरितामृत में भी उदाहरण है। आप बता सकते कोई भी गौर लीला से हो, कृष्ण लीला में हो, या भगवान राम के लीलाओं में भी हो, या किसी भी अवतार लीलाओं में भी प्रणय की वर्णन तो है ही है, अवस्था तो आई है। आपको उदाहरण बताना, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, भगवान और भक्तों के तो आपने जैसे बताया बहुत उदाहरण है, आपसे भी सुनते आए हैं, पर सबसे बड़ा प्रणय भगवान की ओर से जो लगता है वो ये लगता है जो कि निताय प्रभु ने 2 आदमियों के ऊपर उपकार किया, चोट लगने पर भी उनको क्षमा किया, अपमान करने पर भी उनको क्षमा किया। प्रभु जी, ये मुझे लगता है प्रणय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भगवान का भक्तों के प्रति, अभक्तों के प्रति भी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रदान प्रणाम। जहां तक उदाहरण जगाई मादाई की हो और नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए चले, तो ये उदाहरण होगी नहीं, ये उदाहरण होगी नहीं प्रणय की। किंतु जगाई मादाई के हृदय में प्रेम ना थी, है ना। वो सचमुच ईर्षाबोसी मारने के लिए तैयार हो गए थे, वो जानते भी नहीं थे जे नित्यानंद प्रभु भगवान है इस प्रकार, है ना। तो ये प्रथम स्तर की तो ये उदाहरण है नहीं प्रणय की। हाँ, जहां तक चैतन्य भागवत में वर्णन आती है, जब माधव रोने लगे और जब भगवान ने कृपा की थी माधव के ऊपर और गंगा के घाटों में वो सेवा करते थे, और इसमें प्रेम की वही प्रकाश है ना। प्रणय शब्द इसमें है नहीं, प्रणय शब्द इसमें है नहीं, ये उदाहरण होगी नहीं इसमें। सम्मान पाने की योग्य है किंतु सम्मान को टाला जाता है,
प्रथम में जब पिटाई मारने के लिए आए थे उद्धव थे, जब माधाई जगाई ने माधाई ने तो रोका था, तो जो भी है माधाई ने तो इस पे उदाहरण नहीं होगी, ये उदाहरण होगी नहीं प्रणय की। तब वो लोग जानते भी नहीं थे ये लोग भगवान है इस तरह से, किंतु जब कृपा की, जब उद्धार पाए, तब उनमें भावना जागी, है ना। अब तब प्रेम उत्पन्न भी हुई। तो प्रेम की साधारण उदाहरण है इस जगाई माधाई के लीलाओं में। आप ये वाला बोलना चाहते थे प्रभु जी, तो ये प्रणय की उदाहरण होगी, है ना, ये नहीं होगी। और बताइए और कोई। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे, तो जब गोवर्धन पर्वत भगवान उठा के नीचे रखते हैं तो सारे सखा भगवान से बातें करते हैं, कहते कि इतना गर्वित मत हो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो और पूरा गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए 7 दिन 7 रात तक। ये तो हमारी माताओं का दूध दही माखन का प्रभाव है, जो तुमने इतना बचपन से चुरा के खाए हैं। उस दूध दही माखन से तुम्हें शक्ति मिली है, तो ये दूध दही माखन की शक्ति इसके वजह से गोवर्धन धारण करे। तो यहाँ पे प्रभु जी भगवान सम्मान पाने के योग्य है, लेकिन सखा लोग उनको मतलब सम्मान प्रदान नहीं कर और इस प्रकार से भगवान को बोलते हैं। प्रभु जी ये हो सकते हैं क्या? हाँ, ये सुंदर उदाहरण है प्रणय की। जो भाई दूध दही खाए और उससे शक्तिशाली हो, ऐसा मत सोचो तुमने कुछ कर दिखाए तुमने कुछ कर दिखाए, तुमने पर्वत उठाए। ये बिल्कुल सम्मान पाने की योग्य है कृष्णा, किंतु उसको टाला जा रहा है। ये एक सुंदर उदाहरण है प्रणय की। ये तो एक सुंदर उदाहरण है प्रणय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस माता जी, बताइए प्लीज। कृष्ण भगवान ने श्यामा कुंड को सारा तीर्थ बुला के वो तो उधर में स्नान किया था। बाद में राधा रानी और सारा बोलते हैं ये तो पाप नहीं धुला, हम एक कुंड को लेंगे करके वो बोल रहे, मतलब राधा कुंड ये करने को कोश रहे। वो कृष्ण बोला आप भी स्नान करना, आप लोग भी स्नान करना होगा करके बोला। तो राधा कुंड को मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लेके आके करने को कोशिश कर रही थी। ये भी होगा माँ प्रभु जी, एक सम्मान करने का। ये भी होगा, ये भी होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। भगवान कहते हैं देखो कुंड बना दिया, इसमें आ जाओ स्नान करो और कर सकते हो। कहते ना 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 उसमें ना करना, है ना। उसमें तो आपकी पाप घुल गई, मिक्स हो गई, है ना। वो उससे हम क्यों स्नान करेंगे, हम अपना कुंड खोतेंगे, कुंड खोतेंगे। भगवान बिल्कुल सम्मान पाने के एकदम सम्मानित व्यक्ति है और उन्होंने कार्य ऐसे किए हैं सम्मान पाने के योग्य हैं, और वो खुद भी बोल रहे हैं आपने ऐसा करो, किंतु उसको टाले हैं उनको, है ना। तो ये उदाहरण है, ये अवश्य प्रणय के उदाहरण है, एक उदाहरण। और कोई प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जब भीष्म पितामह जी से भगवान ने बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह जी ने उनको अस्त्र उठाने पे मजबूर किया, ये आ सकता है क्या प्रभु? प्रणय शब्द की संख्या जो है सम्मान पाने की योग्य है, सम्मान पाने की योग्य है, किंतु उसको टाला जाता है, उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। ये प्रणय की उदाहरण होगी, है ना। ये संज्ञा है, संज्ञा अपनी याद रखोगे। ये प्रणय वो चीज है सम्मान पाने की हर तरह से योग्य है, पूरी संभावना है ना। प्रत्येक से सम्मान मिलने की संभावना, किंतु उसे टाला जाता है, वो सम्मान उनको दिया नहीं जाता है ना। तो वो प्रणय की उदाहरण होगी, वो प्रणय की उदाहरण है। विश्व पितामह नहीं आपने, तो ये जो उदाहरण आपने दिए हैं इसको बताइए कहाँ पर होगी प्रणय, किस प्रकार व्यवहार आपको लगता है इसमें व्यवहार किया जा सकता है, तो बताओ। उदाहरण हो सकता है इसको? नहीं प्रभु, इसमें ये है कि भगवान ने तो बोला था कि मैं नहीं ऐसा करूंगा, लेकिन भगवान अपने भक्त के भाव में आकर
जी प्रभु। हाँ, जब भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थे तो तीनों लोकों में फैली थी प्रतिज्ञा। कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य ही पूरी होती है, हम सब जानते हैं। और भाई उनकी प्रतिज्ञा अचूक है, अटूट है और टलने वाला नहीं है। कि तो भगवान कृष्ण अपने भक्त के मान, विशेष करके अर्जुन की जीवन रक्षा के लिए उस दिन ये प्रतिज्ञा उन्होंने छोड़ दिए थे। ये ऐसा क्या चीज है प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा किस चीज के लिए है? जब मेरा भक्त की जीवन ही ना बचे तो मेरा ऐसा क्या प्रतिज्ञा है? और भगवान ने पहिया उठा के भागे थे भीष्म पितामह को मारने के लिए। बड़ी सुंदर दृश्य है पर हम सब जानते हैं कृष्ण भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल के एक सुंदर उदाहरण के रूप में भागवत आदि ग्रंथों में ये वर्णन आती है। ये उदाहरण आपकी प्रणय की होगा कि नहीं होगी, आप सब जन बताइए। यहाँ पर कृष्ण सम्मान पाने के अधिकारी तो अवश्य था, और आज उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, तो बात तो ये है असम्मानित होंगे, है ना। और उनको सम्मान पाने की हर तरह से लायक है, किंतु टाला जाएगा। तो दूर से एक उदाहरण हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप पे पूरे प्रत्यक्ष रूप में ये सुंदर उदाहरण भक्तवत्सलता की है। भक्तवत्सलता की बहुत सुंदर उदाहरण है, किंतु तभी भी प्रणय की एक उदाहरण हो सकता है। भगवान सम्मानीय व्यक्ति है और प्रतिज्ञा उन्होंने किए हैं, और उनके प्रतिज्ञा सर्वत्र प्रकाशित हुई थी। जो कृष्ण ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की, अस्त्र धारण नहीं करेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कि तो देखो आज अस्त्र धारण कर ही लिए। रथ के पहिया तो एक अस्त्र ही होता है, धारण तो उन्होंने कर लिया, और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े, है ना। तो हो सकता है माता जी ये एक उदाहरण हो सकता, क्यों ना प्रणय की उदाहरण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस बताइए। उदाहरण बताओ प्रभु जी। जब विष्णु भगवान और जब प्रभु जी ने परीक्षा लेनी चाहिए थी भगवान की, और उनके वो जब उन्होंने प्रहार किया था, तो भगवान ने तभी भी जब उन्हें पता चल गया कि स्वयं विष्णु भगवान है, तभी भी उन्होंने वो अपना मान नहीं लिया। उन्होंने उनको पूछा कि कहीं आपको तो नहीं लगा है। तो ये भी हो सकता है प्रभु जी, बाकी आप बता दीजिए। नहीं, एक बार खुलासा कीजिए और थोड़ी सी बोलिए उदाहरण, और एक बार बोलिए अच्छे से। प्रभु जी, जब भृगु जी ने जो परीक्षा लेने चाह रहे थे कि भगवान जी तो उन्होंने जब उनको प्रहार किया था छाती पे, तो उनको मतलब उन्होंने तभी भी बोला कि उनको पूछा कि आपको तो नहीं लगी है, फिर भी उन्होंने अपना स्वयं भगवान है करके अपना मान नहीं लिया प्रभु जी श्री भगवान ने। तो थोड़ा आप बता दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। हाँ, ये उदाहरण है जब भृगु ऋषि ने भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कौन श्रेष्ठ है उसको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार किए हैं। तो विष्णु लोग पहुंच के उन्होंने सीधा भगवान के सीने पे लात मारे। तो भगवान कहते हैं मेरा सीना तो बड़ी कठोर है ब्राह्मण, आपको लगी तो नहीं? तो भगवान भृगु ऋषि की चरण सराहने लगे। तो ये उदाहरण के तौर पे, प्रणय के उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या भगवान सम्मान पाने के लिए परिपूर्ण लायक है, योग्य व्यक्ति है, किंतु सम्मान को देने के लिए टाला जाता है, वो प्रणय कहलाता है। तो इस उदाहरण में इसको आप प्रणय के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न है माता जी की। तो आप सब लोग बताइए, इससे हम इसको जोड़ सकते हैं क्या? इससे जोड़ सकते हैं क्या? प्रणय के रूप में सम्मान पाने के लिए योग्य है व्यक्ति, किंतु सम्मान को टाला जाता है। भृगु ऋषि जानते थे जी कृष्ण है, विष्णु है, उनकी क्या स्तर है बिल्कुल जानते थे, है ना। किंतु चरण उन्होंने सम्मान उन्होंने लात मारे भगवान के सीने पे, उनको परीक्षा लेनी थी, है ना। परीक्षा लेनी थी, परीक्षा लेने के लिए ये प्रयास थे भृगु ऋषि की, है ना। इसमें सम्मान को टाला जाने की बात उदाहरण हो सकता है क्या?
उदाहरण हो सकता है क्या? उदाहरण हो सकता है कि नहीं? बताइए तो कोई और इसमें लिंक बनती है क्या? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बताइए लिंक बनता है क्या इसमें? ये उदाहरण प्रणय के हो सकता है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी मुझे तो ये लगता है कि इसमें सम्मान तो उन्होंने दिया भी नहीं था और पाना भी नहीं, वो तो एक सहनशीलता का उदाहरण है। इस पूरी लीला में यही हुआ था कि कौन सहनशील है, फिर जो सहनशील हुए वही भगवान होंगे। तो ये तो एक सहनशीलता का उदाहरण, क्योंकि शिव जी ने भी सहन नहीं किया, ब्रह्मा जी ने भी सहन नहीं किया, और भगवान ने उनकी कटुता को, जो उन्होंने प्रहार किया, उसको सहन कर लिया। तो उनको पता चल गया कि ये ईश्वर है, ये भगवान है। तो ये तो सहनशीलता का उदाहरण है, मुझे ऐसा लगता है। प्रणय का तो उदाहरण मुझे नहीं लगता। प्रणय के उदाहरण इसमें लिंक बनेंगे नहीं, इसमें जोड़ होगी नहीं। मैं भी सोच रहा था इसमें लिंक बनी नहीं, इसमें लिंक बनी नहीं मैया, ठीक है ना। तो ये उदाहरण प्रणय के नहीं होगी, ये उदाहरण सहनशीलता का होगी, भगवान की सहिष्णुता के उदाहरण हो सकते हैं। और ये एक तरह से परीक्षा थी उनके तरफ से भृगु ऋषि के साथ। तो उनमें प्रेम की प्रदर्शन भी नहीं था, उनके हृदय में प्रेम की बात नहीं, तो एक परीक्षा लेना है। किंतु हाँ, वो जानते थे जब विष्णु के स्तर किस पर है, किंतु जानते थे। और जब लात पड़ी और जब भगवान ने चरणों को सम्मान करने लगे, जो देखो ऋषि मेरा सीना बहुत कठोर है, तो आपकी इसमें आपको लगी तो नहीं। तो भगवान की अद्भुत गुणावलियों की प्रदर्शन होती है, किंतु प्रणय की ना होगी इसमें, है ना। प्रणय के लिंक बनी नहीं इसमें, ठीक है ना। तो और कोई बताइए प्लीज। धन्यवाद। बताइए प्रभु जी। एक उदाहरण ये कि जब भगवान गोप सखाओं के साथ में खेलते थे, तो गोप सखाओं के साथ में जब भगवान कृष्ण की बारी आती थी उनको, तो वो बोलते थे कि तुम्हें भी हमें अपने कंधे पे बैठ के चलना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बोलते थे कि नहीं, मैं तो नंद महाराज का पुत्र हूँ, जैसे कि आप बताते हैं। तो वो बोलते हैं गोप सखा कि तुम उनके महाराज के पुत्र हो गए अपने घर में, लेकिन यहाँ तो तुम हमारे सखाओं के जैसे हो, तो तुम्हें तो हमें अपने कंधे पे उठाना ही पड़ेगा। तो प्रभु जी ये भी प्रणय का एक उदाहरण हो सकता है कि ये भगवान ये तो मैंने आपको ये हम क्लास के शुरू से मैंने बताया था, आपके 2 उदाहरण दिए थे, दोनों में से एक उदाहरण प्रणय के मैंने दिया था। हाँ, ये तो उदाहरण है, ये तो बिल्कुल उदाहरण होता है, ये तो होता ही है ना, ये प्रणय के उदाहरण। धन्यवाद। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो एक बार जब मैया ने उखल से बांधा तो बलराम जी आए और बोले किसने बांधा? पता है कि ये मैं शेषनाग हूँ, पता है ये कौन है? तो मैया ने छड़ी उठाई और बोला क्या सारे अवतार मेरे ही घर में आने हैं? तो ये माना जाएगा प्रभु जी प्रणय का? ये माना जाएगा, सम्मान तो भगवान तो है, ये माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। सम्मान पाने की योग्य थे, और यशोदा मैया को सचमुच पता है, ऐसा नहीं है वो अज्ञ बद्ध जीवों की तरह जानते ही नहीं है ये दोनों पुत्र उनके है कौन, वो जानते हैं बिल्कुल, इन दोनों के स्तर को बिल्कुल जानते थे, किंतु यहाँ पर टाला गया है, यहाँ पर सम्मान देने के लिए टाला जाता है। ये प्रणय के एक उदाहरण हो सकता है, ये प्रणय के एक उदाहरण हो सकते हैं, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उदाहरण में से माना जाता है। धन्यवाद आपको। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण भगवान जब रुक्मणी मैया को शादी के लिए, रुक्मणी मैया कृष्ण भगवान से बोलती हैं कि जो है अगर हम विवाह नहीं कर पाएंगे, या शिशुपाल जो है उनके विवाह में विघ्न डाल रहा था, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा था कि आप मंदिर में वहां आना और मुझसे जबरदस्ती विवाह करके मुझे अपने साथ ले चलना। ये प्रणय का हो सकता है क्या? आप थोड़ी सी और बताओ, इसको कैसे प्रणय के साथ लिंक करोगे?
सम्मान पाने के योग्य है व्यक्ति, किंतु सम्मान को टाला जाता है, इसको याद रखना है। तो इसको कैसे लिंक करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, आप बताइए कैसे जोड़ेंगे इसको? जुड़ पाए तो आपने प्रणय के उदाहरण हमको बताइए, फिर थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रभु जी आप करिए। जब आप उदाहरण देंगे तो आप लिंक भी करेंगे, है ना, लिंक भी करेंगे। प्रणय शब्द की अर्थ है, प्रणय की संज्ञा है, सम्मान पाने के योग्य है व्यक्ति, सम्मानित है कृष्ण हर तरह से, है ना, वो सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति है, तीनों लोकों में सर्वत्र है, किंतु सम्मान को टाला जा रहा है ना। भक्तों के हृदय में प्रेम तो है, किसी वजह से वो टाल रहा है ना, टाल रहे हैं। भावनाओं के वही प्रकाश है एक तरह से, है ना, तो वो आपको करना है। आप बताइए, कुंडीनपुर में भगवान कृष्ण शादी करने के आए, तो आप बताइए, इस उदाहरण को प्रस्तुत कीजिए और इसको लिंक कीजिए तो होगा। अब फिर, है ना, फिर बाकी लोग सब जो सुन रहे हैं आपको बताते हैं कि उदाहरण बोलिए, जोड़िए इसको। आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना, संज्ञा के साथ आपको जोड़नी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी। बहुत अच्छा है, आप मनन करो। आप जब भी मनन करोगे ना भागवत के सारी कथाओं में से ना, आपके हृदय में हृदयंगम होगी। जब थोड़ी सी जोर लगाओगे ना कोई चीजों के लिए, तो बड़ी अच्छी होती है, कृष्ण की नजदीकता होती है हमारे पास, हम बड़े निकट पहुंच सकते। उदाहरण देते समय ना आप पूरी लीलाओं आपके मानस पट में होनी चाहिए, और लीलाओं की आप बारीकी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, प्रयोजन होगी, तब ना अपने उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर पाओगे, और उसको लिंक करनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगी, है ना। तो आपको मनन भी करनी पड़ेगी। तो लीला स्मरण की सारे विधि पालन करनी पड़ती है उदाहरण देते समय। तो बताइए, चैतन्य चरितामृत आपको सब पढ़ा लेंगे, आपको याद करा लेंगे। बोलिए, मनो आपने कोई उदाहरण देना चाहते हैं तो लिंक कीजिए, इसको जोड़िए, बोलिए कैसे करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक नहीं, माता जी बोल रही थी ना कुंडीनपुर की लीला है, आप सब लोग बताइए तो कुंडीनपुर की लीला हो। भगवान द्वारकाधीश भाई ये करते हैं कि मैं, हाँ बोलिए बताइए। प्रभु जी अब पुंडपुर की वो लीला के लिए गए थे, तो वहाँ पर वो रुक्मणी जी ने ऐसा कहा कि मैं अपने, अगर आप मेरा आपसे विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु ने इस बात को दृष्टि में रखते हुए उनकी भावना को समझा और अपनी इस बात को जो है पर उनसे फिर विवाह किया। प्रणय की उदाहरण क्या, ये लीला तो है, किंतु इसको प्रणय की उदाहरण बोल पाएंगे क्या, बोल पाएंगे या नहीं बोलेंगे, वो बताइए। प्रणय है कि नहीं है इसमें, प्रणय की उदाहरण है क्या ये है? नहीं बोल पाएंगे प्रभु जी, इसमें नहीं बोल पाएंगे, प्रणय की नहीं बोल पाएंगे, संज्ञा इसमें आप लिंक नहीं कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे शब्दों को, है ना, तो इसलिए प्रणय की उदाहरण होगी नहीं है। और कोई बताइए, और किसी लीला से बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ रमनी माता जी बताइए बोलिए। ये है कि जैसे जब धनुष तोड़ दिया था भगवान राम ने, और धनुष तोड़ के उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, सम्मान मिले उनको, लेकिन जब सीता माता आई, सारा सब कुछ है वहां पे जुड़ा हुआ, वो चाह रही है उन्हें सम्मान देना, और उनके जो चरण है सकुचा रही हैं वो, और रुक रही हैं, सम्मान दे भी नहीं रही हैं उनको, और चाह भी रही हैं तो उसको टाल रही हैं वो सम्मान देने के लिए। तो ये होगा क्या उदाहरण प्रभु जी? एक उदाहरण, एक उदाहरण है, एक प्रणय की उदाहरण, अवश्य एक प्रणय की उदाहरण। तो इस तरह से आप याद करिएगा शब्द को, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है ना। तो ये प्रणय है, प्रणय की संज्ञा है उज्जवल नीलमणि से, और प्रणय की सब उदाहरण है। तो अब आप जब आप पढ़ोगे जी क्या कृष्ण, आप तो भाई ये प्रणय की शब्द, ये सब तो आपके प्रियजनों के लिए है, और मेरे लिए इसमें क्या अधिकार है, मेरे लिए क्या अधिकार है ना, मेरे लिए क्या अधिकार है। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। गौर मिठाई को कभी कभी तैयार करते समय
हमेशा भावना तो रहती है, बड़ी सुंदर पोशाक है, ये पहनाऊंगा, ये पहनाऊंगा, ये पहनाऊंगा। कभी कभी नखरा है, विशेष करके नित्यानंद प्रभु की नखरा बहुत तेज होती है ना। वो पहना नहीं, उसको बाल पहनाओ तो पहनने वाला नहीं है, कपड़े पहनाओ तो कपड़े पहने किसी दिन होते हैं, किसी किसी दिन विशेष दिनों में नखरा पहना होती है। गौरांग महाप्रभु थोड़ी सी सरल है, मैंने सादा सीधा है, जो भी पहनाओगे पहन लेंगे। नित्यानंद प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी पगड़ी, उनकी पोशाक उनकी ठीक नहीं होगा तो बिखराएंगे, है ना। तो कभी कभी साधक के मन में गुस्सा आता ना पहनो तो पहनो, है ना, खाली रहो, ऐसे ही रहो, है ना। तुम तो खड़े रहो पूरे दिन ऐसे ही, बिना पगड़ी के खड़े रहो, अच्छा लगेगा देखने में, देखने को, है ना। इतना कोशिश किया मैंने, आधा घंटा तक मर रहा हूँ पहनाने के लिए, नहीं पहनोगे, खड़े रहो, आज खाली रखा आज नित्यानंद प्रभु को खड़े बिना पगड़ी के। सामान्य जनों के लिए, हम सब भक्त जनों के लिए एक प्रणय के उदाहरण है भगवान के प्रति, जे आप हर तरह से सम्मान पाने की प्रदर्शन है, किंतु क्या किया जाए, खुद ही लेना नहीं चाहो ना तो खड़े रहो, आज आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। तो ये एक उदाहरण हो सकती है प्रणय की। और हम अपने जीवन में, ऐसा नहीं है हम प्रेम के स्तर पे तो इस समय नहीं है, तो प्रेम के ऊपर के स्तरों की हमारे लिए समझ पाना और हृदयंगम कर पाना कठिन होती है, किंतु भागवत की कथाओं की श्रवणों के माध्यम से भगवान के असंख्य लीला है अपने प्रेमी जनों के साथ, जहाँ ये प्रणय की उदाहरण प्रस्तुत होती है, तो उस सबों को भी हम याद रख पाए और हृदयंगम कर पाए, तो जीवन के चलते समय जो थोड़ी सी समय अपनी निजीपना होती है, तब हम मनन भी कर सकते हैं, कृष्ण आपके प्रेमी जन किस प्रकार प्रेम करते हैं और किस प्रकार आदान प्रदान चलती है, किस प्रकार इस प्रणय की जो वृत्ति है उसकी उदाहरण प्रस्तुत होती है ना। तो आपको अपार आनंद प्राप्ति होगी, अपार आनंद प्राप्ति होगी। अवश्य कल आप इसको याद कीजिएगा, मनन कीजिएगा, और उदाहरण आपके मनों में आए तो अवश्य कल बताइए हम सब जनों के लिए, तो हम सबों को भी हृदयंगम हो पाएंगे प्रणय शब्द की। कम से कम हम जाने तो सही प्रणय होती भी है, ऐसा चीज है ना, प्रणय होती भी है ना, होती भी है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब धन्यवाद प्रणाम। आज हमारे श्री चैतन्य चरितामृत के 600 एपिसोड पूरे हो गए हैं। पूरे एपिसोड बोल रही हूँ मैं, जो मतलब 600 पूरे जो है पूरे हो गए हैं क्लास। हाँ, तो इसमें इतना रस आया। चैतन्य भागवतम भी पूरी सुनी मैंने, मैं अभी सुनती रहती हूँ, पर जो उसमें नहीं सुना वो इसमें अब सुन रहे हैं। तो इनके हमने अपने गौरनिताई के बारे में जाना आपके श्रीमुख से सुन के। अब बस यही लीलाएं इतनी अच्छी लगती हैं कि गौरनिताई की लीला इतनी अच्छी लगती है, कृष्ण की लीला अच्छी लगती है, पर ये ऊपर हो जाती है उनके आगे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक है प्रभु जी ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने प्रेम दिखाया गौरनिताई के प्रति। तो बहुत बहुत धन्यवाद की जय, गुरु महाराज की जय। सचमुच 600 दिन हमने क्लास किए, 600 क्लास किए, 600 दिन बिताए और भक्तजनों के साथ रहे, और हम गौरांग महाप्रभु के साथ रहे, और अनेकों सुंदर सुंदर लीलाओं की हृदयंगम हुई। तो ये हमारी जीवन की एक अच्छी दिनों में गिना जाएगी, अच्छी पलों में होगी, अच्छे पलों में होगी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आप सब जनों के लिए हैं। गुरु महाराज की कृपा से हमने पढ़ पाए, सुन पाए, कर पाए, है ना। और यही तो हमारी जीवन है, भक्त के लिए ही जीवन है। विशेष करके दोनों ग्रंथ हो, चैतन्य चरितामृत हो और चैतन्य भागवत हो, एक दूसरे के परिपूरक है और अपार आनंद के उत्पन्न करने वाली है ना। जब साधक के जीवन में साधना ही हो और आसाधनों की बात हो, प्रीति के अनुभव करने की आपकी लगे जो मैं कुछ आस्वादन करूं, है ना, तो अवश्य ही आपने चैतन्य चरितामृत की श्रवण कीजिएगा, पठन कीजिए, और चैतन्य भागवत के भी श्रवण और पठन कीजिए। ये प्रीति के अनुभव कराने वाले, प्रीति के अनुभव कराने वाले। हरे कृष्ण। धन्यवाद।